हेलो गाइस, वेलकम। आज हम 2 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए। विल एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन डालेवाल स्टर। तो डालेवाल स्टर क्या है? तो फार्मर स्ट्राइक में लीडर कॉल जगजीत सिंह डालीवाल जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। ही इज अ कैंसर पेशेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोबारा फार्मर्स प्रोटेस्ट का अपडेट लिखेंगे। तो भी फार्मर्स प्रोटेस्ट पे क्या कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर है हमारे एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान says will abide by Supreme Court Supreme Court's directions on the indefinite hunger strike by फार्मर लीडर। फार्मर लीडर का नाम आपको पता होना चाहिए। फार्मर लीडर जगजीत सिंह डालेवाल। ठीक है ना। जगजीत सिंह एक सिंगर भी होते थे, वहां से आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो दिस नेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको अपडेट्स पता होने चाहिए कि अब मिनिस्टर ने बोला है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा इस बारे में हम उसको मानेंगे। The Supreme Court is looking into the matter. We will accept whatever decision is of the top court. However, farmer and farm labor groups that have been camping on the border, तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हैं ये लोग। 37 डे हो गया है इसको। तो अब इसके अंदर डिमांड्स क्या है? व्हाट आर द डिमांड्स क्या है? फार्मर आउटफिट्स आर सीकिंग अ लीगल गारंटी, लिखेंगे सीकिंग अ लीगल गारंटी for purchasing their crops at MSP। MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि इतने पे तो क्रॉप खरीदा ही जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और क्या कह रहे हैं वो? फार्म लोन वेवर, जो फार्मर्स ने लोन दिया है वो सारे आप खत्म कर दीजिए। ठीक है ना। जितने भी लोन्स लिए हैं वो खत्म कर दिया जाए। फार्मर जो हैं वो कह रहे हैं, फार्मर कौन से बैनर के अंडर ये लड़ाई लड़ रहे हैं? ठीक है। ये लड़ रहे हैं अंडर द नेम ऑफ, थर्ड लिखेंगे, फार्मर्स अंडर बैनर ऑफ किसान मजदूर मोर्चा, दैट इज KMM, एंड सॉरी, संयुक्त किसान मोर्चा, दैट इज नॉन पॉलिटिकल। यहाँ पर इन दो पार्टीज के नीचे ये नाम हो रहा है। MCQ क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इससे। ठीक है ना। दिल्ली मार्च करना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, और डेट्स जो हैं बाद में अनाउंस करेंगे। पंजाब से भी इनकी कुछ डिमांड है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ डिमांड है। यूक्रेन ऑन वेडनेसडे हॉल्टेड रशियन गैस सप्लाईज टू यूरोपियन कस्टमर्स, ये लिखेंगे। यूक्रेन, हॉल्टेड का मतलब होता है स्टॉप्ड। हॉल्टेड रशियन गैस सप्लाईज टू यूरोपियन customers through its pipeline network। ठीक है। तो यूक्रेन के थ्रू रशिया की गैस जा रही थी यूरोप को, वो बंद कर दी गई है। हॉल्टेड का मतलब होता है स्टॉप। ठीक है। और आफ्टर अ प्री वॉर ट्रांजिट डील एक्सपायर्ड। ठीक है ना। जो प्री वॉर वॉर का मतलब वॉर स्टार्ट बिफोर वॉर स्टार्टेड, वो डील जो है वो एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई। फिनिश्ड, एक्सपायर्ड मतलब फिनिश्ड। ठीक है। यूक्रेन एनर्जी मिनिस्टर हरमन हालुशचेंको confirmed on Wednesday that Kyiv had stopped the transit in interest of national security. This is a historic event. Russia is losing market and will incur financial losses. Europe has already decided to phase out Russian gas. Europe already कह रहा है कि हम रशियन गैस नहीं यूज करेंगे, और अगर ऐसे बंद हो रहा है तो दिक्कत है। At summit in Brussels, Ukrainian president vowed that Kyiv will not allow Russia to use एडिशनल, मतलब पैसे कमा रहे हैं क्योंकि फ्लो जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम तब अलाउ करेंगे
Russian state-owned energy company said on Wednesday it has no technical and legal responsibility of sending gas through Ukraine due to Kyiv's refusal. उसके बाद and thanks तो 2022 के बाद 2022 Russian natural gas kept flowing through even after the war started. मैं पैसा कमा रहे हैं वो कह रहे हैं कि यूक्रेन कह रहे हैं हम नहीं जान देंगे बिकॉज अग्रीमेंट खत्म हो गया है. अग्रीमेंट हैज कम टू एन एंड. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. उसके बाद renowned Carnatic musician T.M. Krishna was conferred title of संगीता कलानिधि 2024 अवार्ड. ये बहुत बार हम कर चुके हैं. Carnatic musician T.M. Krishna conferred the title of संगीता निधि 2024. तो संगीता काला निधि 2024 का अवार्ड किसको मिला है? टीएम कृष्णा को. ही इज अ म्यूजिशियन. ठीक है, दिस इज गिवन बाय म्यूजिक एकेडमी इन चेन्नई. म्यूजिक एकेडमी इन चेन्नई. ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे. Presiding over 50th anniversary celebrations of the Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu announced that the institute will be renamed after former PM Manmohan Singh. Himachal Pradesh announced Himachal Pradesh Institute of Public Administration to be renamed after former PM Manmohan Singh. ठीक है ना, मनमोहन सिंह. तो मनमोहन सिंह के नाम पर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम रखा जाएगा. ठीक है, टू मार्क द इंस्टीट्यूट गोल्डन जुबली कॉफी टेबल बुक हुई. ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता. द सिट इन अ फार्मर्स प्रोटेस्ट की दोबारा बात आ गई है. पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे ये बैठे हैं, इंडेफिनेट फास्ट पे बैठे हैं. द पर्सन हु इज ऑन हंगर स्ट्राइक इज अ कैंसर पेशेंट. ठीक है ना. इनकी जो डिमांड्स हैं, एमएसपी का फॉर्मूला, डिमांड्स जो हैं, कुछ और भी डिमांड्स हैं जो मैं चाहूँगी कि आप लिख लें. डिमांड्स जो हैं, डिमांड्स सच एज implementing a legalized MSP as per the formula of the National Commission on Farmers constituted by M.S. Swaminathan. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे क्या है, एमएसपी क्या है, व्हाट इज एमएसपी? कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ठीक है ना. अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि मैं अगर फार्मर हूँ और मैंने राइस उगाया है तो सरकार मुझे कह रही है कि इतने में तो हम खरीदेंगे. चाहे सरकार को चाहिए नहीं चाहिए, सरकार आपका चावल खरीदेगी एक पर्टिकुलर प्राइस पे. तो ये कह रहे हैं कि आप उसका फॉर्मूला जो है ना, वो जैसा फॉर्मूला नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एम स्वामीनाथन उन्होंने बताया था वो आप करोगे. डेट वेवर करोगे. और क्या बताया, डेट वेवर हमने ऊपर भी लिखा है, यहाँ पे भी लिख देते हैं. डेट वेवर मतलब जो भी पैसे फार्मर्स ने देने हैं, ठीक है ना, वो अब आप नहीं लोगे वापस, या जहाँ पर भी देने हैं वो आप दोगे. ठीक है. विड्रॉल ऑफ ऑल केसेस अगेंस्ट फार्मर्स फॉर प्रोटेस्टिंग against 3 farm laws which were repealed. मतलब ये कह रहे हैं कि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्म लॉज के अगेंस्ट, कुछ फार्मर्स के अगेंस्ट केसेस हुए थे और वो केसेस आप वापस ले लीजिए. रिपील्ड का मतलब टेकन बैक और चेंज्ड. ये जो लॉ था ये चेंज हो गया था.
ठीक है ना। मेजर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड ये हम लिख चुके हैं। ऑपोजिशन पार्टीज हैव आल्सो डिमांडेड डायलॉग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द फार्मर्स, तो ये डिमांड्स हमें पता होनी चाहिए। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु वर क्वाइट पीव्ड बाय द क्वेश्चन, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, चिढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश were quite peeved about the question of um, not okay with proposed delimitation. Delimitation. Now, what is delimitation? Delimitation क्या होती है? Delimitation होती है redrawing the boundaries. Sorry, guys. Redrawing the boundaries of a constituency. Constituency क्या होती है? आओ समझते हैं। मानो ये एक एरिया है, ठीक है ना। अब क्या होता है, कहते हैं कि यहाँ से एक पर्सन खड़ा होगा, मतलब यहाँ से एक पर्सन रिप्रेजेंट करेगा, खड़े जितने मर्जी हो 10 हो, यहाँ से एक, तो ये ऐसे कैसे डिवाइडेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शंस के टाइम पर। सोचा है कभी आपने? पॉपुलेशन बेस्ड डिवीजन होती है इसकी। कैसे होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो डिवीजन होती है वो क्या होती है? पॉपुलेशन बेस्ड डिवीजन होती है। पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर एक एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उस एरिया को काट करके कहेंगे यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेड, यहाँ पर एक। अब क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है ना, फर्टिलिटी ट्रांजिशन, ठीक है ना, रिड्यूस शेयर, ठीक है, दी स्टेट्स लिखेंगे, दी स्टेट्स हैव रिड्यूस्ड share of population when when compared with नॉर्दर्न स्टेट्स। अब इन स्टेट्स में जो बच्चे पैदा हुए वो कम हुए, फैमिली प्लानिंग की जो स्कीम्स थी वो बहुत अच्छे से लगी, तो अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कम होगी, मतलब यहाँ से जो लोग पार्लियामेंट में जाएंगे उनका नंबर कम होगा, नंबर कम हो जाएगी, इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो सकता है? कैन लीड टू डिक्रीजिंग ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो कम हो जाएंगी, नॉर्दर्न स्टेट्स की बढ़ जाएंगी, सदर्न स्टेट्स की कम हो जाएंगी। और इनको क्या सज़ा मिल रहा है? सज़ा मिल रही है क्योंकि इन्होंने फैमिली प्लानिंग करी। रिवर्सिंग फर्टिलिटी, मतलब ये कह रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग को रिवर्स कर दो, ठीक है ना। यूथ लेड क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन, ये लिखेंगे, ये नया कॉन्सेप्ट है। यूथ लेड यूथ लेड यूथ लेड climate litigation. Now what is litigation? What is the meaning of the term litigation? litigation का मतलब क्या होता है? कोर्ट में केस करना, ठीक है ना। फाइलिंग और फाइटिंग अ केस इन द कोर्ट, लिटिगेशन, ठीक है ना। और जो ये फाइल करता है उसको क्या कहते हैं? लिटिगेंट, ठीक है। लिटिगेशन एंड लिटिगेंट, हु फाइल्स द केस इज नोन एज वन हु फाइल्स द केस, ठीक है। यूथ लेड क्लाइमेट चेंज सॉरी गाइस, लिटिगेशन कहाँ पर आ रही है? वेयर इज इट टेकिंग प्लेस? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूथ लेड क्लाइमेट लिटिगेशन इज रेवोल्यूशनाइजिंग ग्लोबल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट क्राइसिस, तो ये जो इंटरव्यू वाले हैं वो बोल सकते हैं इट इज लीडिंग टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट क्राइसिस। एनएल साठ वाले जो एसे राइटिंग वाले हैं वो भी ये लिख सकते हैं। बाय होल्डिंग गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशंस अकाउंटेबल, यंग पीपल फ्रेम climate inaction as human rights violation. They argue that so young people frame climate inaction. Young people consider climate inaction as a human rights वायलेशन। मतलब अगर आप क्लाइमेट पे एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उनकी राइट्स को नहीं सेफ गार्ड कर पा रहे हो आने वाली जनरेशन की, तो उसको ये कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। और ये क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांडिंग, जो यंग जनरेशन है वो डिमांड क्या कर रही है? डिमांडिंग सिस्टमैटिक सोल्यूशन, सिस्टमिक सोल्यूशंस डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आए हैं। मेजर माइलस्टोन जो आया है कहाँ पर आया है? ये हेल्ड वर्सेस स्टेट ऑफ मोंटाना, है ना, मोंटाना दिखा है, तो मोंटाना ये कहाँ पर है? यूएस का डिसीजन है, यूएसए, ठीक है।
हिस्टोरिक डिसीजन, मोंटाना सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, मोंटाना सुप्रीम कोर्ट upheld a district court ruling in favor of 16 young plaintiffs कौन होते हैं? litigants, जिन्होंने केस फाइल किया है. plaintiffs is the one who has filed the case. plaintiff कौन है? who has filed the case, जिन्होंने केस फाइल किया है उनको कहते हैं. ठीक है ना. अब 16 यंग प्लेंटिफ्स के फेवर में किया है, इन फेवर में डिसाइड किया है, बट वो मांग क्या रहे थे? who argued that Montana's fossil fuel policies, fossil fuel क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, कोल, जो ये पॉल्यूटिंग सारे हैं एजेंट्स, violated their constitutional rights and failed to address क्लाइमेट क्राइसिस. वो क्या कह रहे हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस नहीं किया है. ठीक है ना. दिस 6-1 डिसीजन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम अफर्म्ड यंग पीपल कॉन्स्टिट्यूशन राइट. तो इससे क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड यंग पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू क्लीन एंड healthful environment in context of climate change. This is very very important. केस कहाँ पे हुआ? हेल्ड वर्सेस स्टेट ऑफ मोंटाना. यहाँ पर बच्चों ने बोला कि भैया जो तुम्हारी फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड पॉलिसीज है वो हमारी क्लाइमेट चेंज की राइट्स को जो फेल टू एड्रेस क्लाइमेट क्राइसिस, और इससे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू क्लीन एंड हेल्दी फुल इन्वायरमेंट वो वायलेट हो रही है. ठीक है. उसके बाद अंडरस्कोर्ड डायरेक्ट लिंक बिटवीन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, हर रूलिंग ब्रॉडर मोंटाना कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू क्लीन. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट upheld a finding striking down laws restricting greenhouse gas considered fossil fuel, permitting and blocking constitutional remedies. This decision mandates to integrate climate and public health concerns into energy policies. सुप्रीम कोर्ट ने upheld किया, majority of part upheld किया है, और जिसके अंदर क्या क्या है? Mandate Montana to integrate climate and public health concerns into its energy policies. ठीक है. अब उसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो हुआ ला रोज वर्सेस मैजेस्टिक किंग. ये कनाडा में हुआ. ठीक है ना. और कनाडा में भी ये कहा गया कि इनसफिशिएंट क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज ये केस चल रहा है. ठीक है. नेदर इंडिया में भी ये केस फाइल किया है एक बच्चे ने जिसका नाम है रिदम पांडे. ठीक है. एनजीटी ने तो ये सेट असाइड कर दिया था, चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट. तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, स्पेशली एसए वाले बच्चे जो है वो ज़रूर नोट करें. बाकी ये हैना मोंटाना केस जो है ये बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आप ये भी पढ़ लेते हैं एक बारी. इंडिया हैज़ इट्स शेयर ऑफ यूथ ड्रिवन क्लाइमेट लिटिगेशन, नोटेबली मार्च 2017 में. ये लिख लेते हैं. चलो, इंडिया वाला भी बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आने के, बट 2017 में पिटिशन filed by 9-year-old Ridhima Pandey before NGT sought measures. क्या मांगा उन्होंने? sought measures including integrating climate change into environment impact assessments. कि आप environment assessment करो यहाँ पे कुछ लगना है या नहीं, आप climate change को भी देखो, consider करो. ठीक है ना. establishing a national greenhouse inventory and creating carbon budget for development projects. ठीक है. creating carbon budgets for development projects.
एनजीटी डिसमिस द केस, एनजीटी कहती जाओ भाग जाओ, सुप्रीम केस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया ये, ठीक है ना। तो नाम क्या है लड़की का, रिधिमा पांडे, तो पांडे जी ने किया है, याद रखना है। तो यूएन के इस बारी जितने भी यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना, तो यूएन समिट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर COP29 जो है वो अजरबैजान में हुई है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया में लैंड डिग्रेडेशन पे बात हुई, ठीक है ना, लैंड डिग्रेडेशन पे बात हुई। साउथ कोरिया में प्लास्टिक्स पे बात हुई है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन्होंने एग्ज़ाम्स 2025 में देने हैं वो पिछली भी न्यूज़ उठा करके पढ़ें, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कोलंबिया में जो समिट हुई है वो बायोडाइवर्सिटी पे हुई है। अब यहाँ पर क्या डिसीजंस हुए हैं क्या नहीं हुए हैं वो आपको जून से लेकर दिसंबर तक की न्यूज़ में कवर करे हुए मिल जाएंगे, बट हाँ ये यहाँ हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सऊदी अरेबिया स्टार्ट ह्यूमैनिटेरियन एयर ब्रिज टू असिस्ट सीरिया, किसने स्टार्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया में याद रखना है किसने किया है, लॉन्च्ड ह्यूमैनिटेरियन एयर ब्रिज टू सीरिया डिलीवरिंग फूड शेल्टर एंड मेडिकल सप्लाईज, ठीक है, फूड शेल्टर और मेडिकल सप्लाई दे रहे हैं क्योंकि साउथ सीरिया में क्या हो गया है, वहाँ पर वॉर चल रही है, ठीक है ना, चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। तो ब्रिज इस्टेब्लिश्ड बाय, किसने इस्टेब्लिश किया, ये जो हेल्प दे रही है ये कौन दे रहा है, इस्टेब्लिश्ड बाय KS रिलीफ, जिसका फुल फॉर्म क्या है, किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर। डिफिकल्ट कंडीशंस जो लोग वहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए ये कर रहे हैं। तो कौन सी कंट्री ने ये स्टार्ट किया ब्रिज, कौन सी कंट्री के लिए, सीरिया, इसको एयर ब्रिज मतलब थ्रू एयर हेल्प कर रहे हैं, फूड शेल्टर मेडिकल सप्लाईज पहुंचा रहे हैं। आइवरी कोस्ट प्रेसिडेंट अलासेन क्वातारा, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए आइवरी कोस्ट का प्रेसिडेंट कौन है। अनाउंस्ड विड्रॉल ऑफ फ्रेंच ट्रूप्स क्या होता है, सोल्जर्स, मिलिट्री ट्रूप्स, दैट इज मिलिट्री सोल्जर्स इन Jan 2025। तो ये इनके सिग्निफिकेंट मतलब बहुत बड़ी चेंज आएगी, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन मिलिट्री टाइज विद फॉर्मर कॉलोनियल पावर, मतलब फ्रांस इनको रूल करता था उसके साथ इनकी जो मतलब चीज़ें अच्छी नहीं रही, ये दिखाता है। ये रिफ्लेक्स बेंड टुवर्ड्स वेस्ट अफ्रीका, ठीक है ना, वेर countries like Mali and Burkina Faso have expelled forces, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई कौन एक्सपेल कर रहा है किसको, ठीक है ना, किसके जैसा कर रहा है, पहले कौन कर चुका है, ये माली और बुर्किना फसो जो वेस्ट अफ्रीका में है, ठीक है। फ्रांस के साथ इनकी चीज़ें टूटती हुई नज़र आ रही हैं। तो पाकिस्तान जो है वो नॉन परमानेंट, पाकिस्तान commenced 2-year term as non-permanent sorry guys permanent member of UNSC, ठीक है ना। तो अब पाकिस्तान जो है यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर जो है बन चुका है। यूएनएससी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। एक रिसर्च आपने और करनी है कि परमानेंट मेंबर्स कौन है और कमेंट करना है और अपने नोट्स में भी परमानेंट मेंबर्स लिखने हैं, ठीक है। कैबिनेट एक्सटेंड्स डैप स्पेशल एक्सचेंज क्रॉप इंश्योरेंस टू स्टे, यूनियन कैबिनेट
extended special subsidy मतलब monetary help, special subsidy on fertilizer, डायमोनियम फॉस्फेट। तो हमें डैप की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसके ऊपर सब्सिडी मतलब वो सस्ते में दे रहे हैं, ठीक है। कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड कॉन्टिन्यूशन ऑफ, कैबिनेट अप्रूव्ड continuation of nuation of sorry for the pradhan mantri fasal bima yojana and restructured weather based crop insurance scheme till 2025-2026। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अब नाउ दीज आर व्हाट आर दीज। सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है ना, एंड रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। तो एम ऑफ द इज टू रिस्क कवरेज, बीमा योजना इज इंश्योरेंस, तो इसके अंदर एम इज टू प्रोवाइड रिस्क कवरेज टू फार्मर्स अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज। जो नेचुरल कैलामिटीज है, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया। कैबिनेट अप्रूव्ड setting up of fund for innovation and technology, that is fiat for technology improvements in insurance स्कीम्स। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स के अंदर करने के लिए फिएट फंड सेट हो रहा है। एम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ है, दैट इज विंड्स। विंड्स क्या है? विंड्स इज वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम। तो ये क्या करेगा? ऑगमेंटिंग मतलब इंक्रीजिंग weather data through automatic weather stations। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हो गए, वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेड द कैबिनेट हैज ऑल्सो अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ, कैबिनेट हैज ऑल्सो अप्रूव्ड signing of MOU, that is memorandum of understanding on trade of non-basmati white rice with between Ministry of Cooperation of India and Ministry of Trade of इंडोनेशिया। ठीक है जी, तो ये सारा हुआ है सॉरी गाइस। और उसके बाद भुवेश कुमार, हु इज द भुवेश कुमार took charge as been appointed as Bhuvesh Kumar is the, who is Bhuvesh Kumar? Chief Executive Officer of UIDAI,
UIDA की फुल फॉर्म आप लिख लोगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको लिखना है। सो गाइज यहीं पर ये ख़त्म होता है, ठीक है ना। आप loggery.in पर जो भी चीज़ें आपको खरीदनी है आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। एंड येस, अब हम एक दिन लेट डाला करेंगे फॉर सम टाइम बिकॉज आई एम नॉट वेल, ठीक है। तो ये है 2 जनवरी का, 3 जनवरी का कल आएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर।